हमारे साथ बीजेपी से सुरभि होदिगेरे जी भी जुड़ी हुई हैं। सुरभि जी, जिस तरह का ट्रांजिशन पावर का हुआ है सिद्धरामैया साहब से डीके शिव कुमार के बीच, बीजेपी लगातार ये कहती रही है हमेशा कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नहीं है या डिसीजंस नहीं ले पाते, आला कमान है लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक ने कम से कम ये बता दिया है कि वो एक एक्सेप्शन साबित हुआ इस मामले में, अपवाद साबित हुआ इस मामले में। पहले हम भारतीय जनता पार्टी इसको ये नहीं देख रहे कि ये कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स का एक विन है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कर्नाटका का जनता का क्या समस्या है और उसका कुछ क्या उनका मन में क्या चल रहा है वो सोच रहे हैं बस। सेकंड, क्या मतलब हाउ इज इट इजी, कहां से इजी हो गया? 3 साल से ये फाइट चल रहा है, 3 सीजन्स पहले, बिफोर सिद्धरामैया जी ने मुख्यमंत्री बनाने से पहले ही ये फाइट शुरू हो गया था। तो इट्स नॉट कुछ आराम से नहीं हुआ, ट्रांजिशन हैज नॉट बीन इजी इन एनी वे। हमको ये लगता है कि अभी ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, लेकिन गवर्नेंस का विषय, एडमिनिस्ट्रेशन का विषय बहुत साल से, स्पेसिफिकली 1 साल से बहुत ही घटिया है, उसको फिक्स करना है, इसमें फोकस लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं थोड़ा सा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके पॉइंटर्स भी अपने दर्शकों को बताऊंगी। सिद्धरामैया जी ने यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया है, कह रहे हैं कि आला कमान के आदेश पर इस्तीफा दिया है और हाईकमान के आदेश पर यह इस्तीफा देते हुए आगे राज्यपाल को सौंप दिया है। राजगोपालन जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सर ऑडियो सुन रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर आप हमारे लिए ट्रांसलेट भी कर दे तो बेहतर होगा। इस बीच एक बार जयेंद्र के पास, जी सर, ट्रांसलेट करूंगा। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The government is safe, all supporters are with me and with Shiv Kumar. ठीक है, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. सारा एमएलए शिव कुमार के पास रहेंगे, ऐसे को टूटने की संभावना नहीं है। इनडायरेक्टली बोल रहे वो, सारा एमएलए शिव कुमार को सपोर्ट करेंगे। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. मुझे कांग्रेस हाईकमांड ने 8 साल रखा था, उसको धन्यवाद। ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇರು ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. कर्नाटका मीन्स डेवलपमेंट एंड राजकुमार एक सिनेमा एक्टर था, उसी से कोई फिल्म का रेफरेंस दे रहे। नानू राजकारणी, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सारे विधायकों का समर्थन है डीके शिव कुमार के पास। ये एक बड़ी बात है जो अभी मीनाक्षी सर, लेकिन अभी आप कह रहे थे ना कि सारे विधायकों का सपोर्टर्स नहीं, तो कह रहे हैं सारे विधायकों का सपोर्ट जो है डीके शिव कुमार को है। अब तो फुल स्टॉप लग गया फिर इस बात पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जयेंद्र, ठीक है, एक बार जयेंद्र के रुक कर लेंगे। जयेंद्र, ये बताइए, अच्छा जयेंद्र है नहीं हमारे साथ, लेकिन मनोरंजन जी, अभी जहां पर जो पावर ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स आएंगे क्योंकि मोटा मोटा तस्वीर अब साफ है, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन इन सबके बीच कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा? क्या सिद्धरामैया जी के सब लोग जाएंगे और डीके शिव कुमार के लोग आएंगे? तो ये अब अपने अपने लोग वाली सूरत दिखाई देगी क्या कर्नाटक की कैबिनेट में? बहुत बड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि डीके शिव कुमार जो है वो डिप्टी सीएम थे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 मंत्रालय उनके पास था, और अब जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2 डिप्टी सीएम बने या 3 बनने की भी बात हो रही है। उसके बाद एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा, तो सारे दलित, आपको आदिवासी और बाकी ओबीसी को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, राजगोपालन जी। नहीं, मुझे अच्छा है, मनोरंजन बाजी से एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी समझा दीजिए, ये ओबीसी का चीफ मिनिस्टर है, 8 साल रहा, अहिंदा उनको पीछे है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, इसको पीछे है। कम से कम ये कांग्रेस ही नहीं करिएगा और बीच बीच में ना ट्रांसलेट भी करते रहिएगा जो मैं ये कंप्लीट करूंगा। ये ओबीसी पॉलिटिक्स से कर्नाटका अभी हिंदुत्व का तोड़ में जा रहा है। ये क्या बदला है क्या राहुल गांधी के दिमाग पर? क्यों ओबीसी छोड़ करके अभी वोकलिगा लिंगायत के पास जा रहा है? ये तो परिवर्तन है। मुझे लगता है राहुल गांधी दबाव में आकर के शिव कुमार को, जो 2.5 साल का है, 2.5 साल तो 3 साल हो गया अभी, बाकी 2 साल है, 2 साल में ये क्या करेगा? ये 2028 में चुनाव है,
चुनाव में मिस्टर शिव कुमार ने अपना दम दिखाना है, लेकिन मिस्टर सिद्धरामैया खेल खेलेगा। चलिए वो हम आपको ऑडियो देते हैं सर राजगोपालन 2006 सर, उसका जरा बोल दीजिए। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು Every Congress worker is weakened the leadership. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು, All Congress leaders are with the High Command. ಶಾಸಕರು, Administrators, ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ MLAs, ಸದಸ್ಯರು, MPs. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ में बोल दीजिएगा ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, सर। ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। मुझे इन लोगों ने सपोर्ट किया है, MLA, MP, सेंट्रल लीडरशिप, सब लोग मुझे समझते और ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ धन्यवाद, मैं आभारी रहूंगा। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। इस मौका पर मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ आने वाले मुख्यमंत्री शिव कुमार सामने बैठे हैं, 2023 ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ उनका ಸಾರಿ, एक्सपीरियंस बहुत है। 2013 ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ शिव परमेश्वर सामने बैठे हैं, ये दोनों नेता है। मैं कांग्रेस लीडरशिप को धन्यवाद दे रहा हूँ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ये संदर्भ में मैं एक दो चीज बोलना चाहता ನನ್ನ हूँ। ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, जी सर बोलिए। वो जो बोलने दो तब ट्रांसलेट करेंगे ना, जो धीरे बोल रहे ओके 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 ठीक है ठीक है। ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ, जो कर्नाटका में जितना भी सरकारों रीजन ने- है, सारा रीजन कांग्रेस हाईकमांड को पीछे है, साथ दे रहे हैं। ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ I have done my best for संदर्भ में Kannadigas, चलिसलिಕ್ಕೆ for बयस्ता OBCs, इದ್ದೇನೆ। for दलित, for पिछड़े अल्पसंख्यक का मैं बहुत कुछ किया है, उसको बरकरार रखना है आने वाले ನಾನು- मुख्यमंत्री। ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತವನು, मैंने रास्ता दिखा दिया, उसको परिपूर्ण आशीर्वाद चाहिए आप आने वाले मुख्यमंत्री से। ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಶಾಸಕನಾಗ್ತೇನೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, मैं परसों नरसों हमारा मंत्रिमंडल से जितना मंत्री है सबसे बात की थी। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। कांग्रेस में कोई पक्षपात नहीं है। ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ। मैंने संघर्ष करके कांग्रेस को बढ़ाया है। ठीक है चलिए जितने मुख्य But पॉइंटर्स he's- थे वो कम से कम जो- निकल कर आ गए हैं। तहसीन पुनावाला भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक छोटा सा रिएक्शन राजगोपालन जी पहले आपसे ले लेती हूँ। आपने सर थोड़ी देर पहले जितनी बातें बोली, सिद्धारमैया जी तो सब कुछ उसका उलट बोल रहे हैं, सब कुछ उसका उलट बोल रहे हैं। कांग्रेस में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आला कमान के आदेश पर हो रहा है, डीके शिव कुमार के साथ विधायकों का साथ है, तो तनाव तो कहीं है नहीं सर फिर। राजगोपालन जी चलो पता लगेगा आपको, आज ही बोलेगा, यही तो बोलना है ना जी आज। अच्छा अगले हफ्ते बोलेगा, अगले महीने बोलेगा, पता नहीं है। ठीक है मुझे खबर है सिद्धरामैया लोग जरा डिजेक्टेड है, ठीक मन है। में असंतुष्ट है। तहसीन पुनावाला पता नहीं। राजगोपालन जी बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट किसी और की है, वो स्क्रिप्ट वहां बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर सब कुछ इतना शांत नहीं है जितना पर्दे पर दिखाई दे रहा है। आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कर्नाटका के लिए। 3 चीज मैं आपको बता दूं। आदरणीय सिद्धरामैया जी, इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 2006 में। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मीनाक्षी जी आप मुझे जानते हो। 2008 में वे विपक्ष के नेता बने कर्नाटका के, 8 से 13 विपक्ष के नेता थे।
13 से 18 मुख्यमंत्री थे और 18 से अब तक मुख्यमंत्री थे। 8 साल से अधिक वे मुख्यमंत्री थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। पार्टी ने उनको बनाया। 20 साल जो कांग्रेस में थे, करीबन 13-14 साल वो सत्ता में रहे। इससे ज्यादा पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है। अब वक्त आ गया है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर डीके है, नो इफ नो बट। मैं कोई पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ देने को नहीं हूँ। डीके के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी। वो पीसीसी प्रेसिडेंट था। इनफैक्ट मैं एक कदम आगे जाता हूँ। 2.5 साल की बात हुई थी, 6 महीने और मिले। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी और राहुल जी के लीडरशिप में कांग्रेस कर्नाटका जीती। और ये बात सिद्धरमैया जी की बिल्कुल सही है। कोई डीके कैंप नहीं, कोई सिद्धरमैया कैंप नहीं। एक भी विधायक किसी के साथ नहीं। विधायक सारे हाईकमांड प्रियंका जी के साथ है, राहुल जी और सोनिया जी के साथ है। ठीक है। मनोरंजन जी, जो सवाल मैं थोड़ी देर पहले भी पूछ रही थी, कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा? कैबिनेट का स्वरूप में सारा कास्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। जिस आइंदा की बात जो है बार बार राजगोपालन सर कर रहे हैं, उनको साउथ की राजनीति बहुत अच्छे से पकड़ है उनको। पार्लियामेंट में भी बहुत साल से हमारा उनका नाता रहा। लेकिन आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। आपको दलित, आपको ओबीसी, आपको बाकी जो कास्ट है, माइनॉरिटी। अभी हाल में 2 माइनॉरिटी लीडर को कांग्रेस ने एक्सपेल भी किया है, उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को देख करके, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद रिपीट ना हो। राहुल गांधी ने कहा कि यंग फेसेस लाओ, युवा चेहरे लाओ और चेंजेस। लेकिन राजगोपालन जी एक पॉइंट कह रहे थे कि 2 साल का वक्त है, अब उसके बाद फिर चुनाव का एक कम समय है उस लिहाज से। लेकिन क्या ये बात अब मायने रखती है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब कर्नाटक में पिछली बार चुनाव हुआ था, वो उस समय ये तक कहा गया कि ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये डीके शिव कुमार की जीत है कर्नाटक में। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए उस समय कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये उनकी जीत है। वो क्योंकि 2020 से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। लेकिन वही डीके के नेतृत्व में तो लोकसभा भी लड़ा गया ना, जिसमें 28 में से 9 सीटें आई। कहा जाता है कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा करती और बिहार में महागठबंधन अच्छा करता तो इस देश में तस्वीर कुछ और होती। तो यहाँ पर वो तो अब खैर पास हो गया है। अब आगे देखना है डीके शिव कुमार में क्या वो कर सकते हैं, वो सबको खुश रख करके चल सकते हैं। क्योंकि इतना तो जरूर है कि सिद्धारमैया कैंप को तो मायूसी तो हो ही होगी, जैसा हम सबको मालूम है। 100 से ज्यादा विधायक है, लेकिन राजनीति में क्या है, कल को आपको मुख्यमंत्री बना दे, सारे विधायक आपके तरफ चले जाएंगे। तो वही यहाँ भी होने वाला है। लेकिन 2 साल कम नहीं है, क्योंकि जब चन्नी को दिया गया था पंजाब तो कहा गया कि बहुत कम समय था यार, 6 महीने में बेचारा क्या करता। अब तो यहाँ 2 साल दिए गए हैं और 2 साल में ही उनको परफॉर्म भी करना है। तहसीन पूनावाला, सिद्धरमैया बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि डीके कैंप, सिद्धरमैया कैंप, अब ये कैंप जैसी कोई बात नहीं है, हम सब एक हैं। लेकिन जो सपोर्टर्स के बीच मायूसी है और 2 साल का जो ये समय अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा, उन सब के बीच क्या उनके लिए काम करना आसान होगा, एक स्मूथ रोड होगा? राजगोपालन जी तो इस बात पर भरोसा नहीं जता रहे हैं, कह रहे हैं तनाव आज से शुरू होगा। बाबा ने बिल्कुल सही कहा। राजगोपालन जी ने पार्लियामेंट को बहुत कवर किया है, और जब मैं भी पार्लियामेंट में रहूंगा मुझे कवर करेंगे राजगोपालन जी। 100% इस चीज को नोट कीजिए। लेकिन और करेंगे, लेकिन देखिए 2 चीज है। ये मतलब सिद्धरमैया जी के सपोर्टर्स खुश नहीं, मतलब आपको 8.5 साल मिले और क्या करे पार्टी। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। एक बार मैं एनडीटीवी पे था, मणिशंकर अय्यर जी थे, कहा पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई पार्टी ने आपको को कुछ सब कुछ दिया, अब आने दीजिए ना नए जनरेशन को। तो पार्टी ने दिया, और आज भी सिद्धरमैया टॉलेस्ट लीडर है। वो राज्यसभा उनको लेना चाहिए, उनके बेटे को मिनिस्टर बनाना चाहिए। और देखिए, फिर खड़गे जी के पास 2 पोस्ट है, ही इज एलओपी और प्रदेश अध्यक्ष, तो वी कैन एडजस्ट सिद्धरमैया जी। तो उनका एक स्टैचर है सिद्धरमैया जी, द टॉलेस्ट ओबीसी लीडर इन कर्नाटका विदाउट डाउट, बोर येदियुरप्पा जी। दूसरा चीज, जहां तक डीके साहब का सवाल है, ही इज अ गो गेटर। वो करेंगे, वो अचीव करेंगे। और 2 साल अच्छा समय, 6 महीने कोड ऑफ कंडक्ट होगा, 1.5 साल में वो करेंगे अचीव। बैंगलोर की ट्रैफिक की समस्या सब कुछ सॉल्व करते करेंगे। देखिए, इस वक्त वर्तमान में बीजेपी की हालत बहुत खराब है कर्नाटका में। कांग्रेस दोबारा से जीत सकती है। 41 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। ये चांस है कांग्रेस को, बट यू नीड अ गुड लीडरशिप जिनके साथ जेनजी हाँ, रिएक्शन ले लेते हैं। सिद्धरमैया जी का आशीर्वाद रहना चाहिए। ठीक है, सुरभि होदिगेरे से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी की हालत कमजोर है कर्नाटका में, और एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के लिए ये फॉर्मूला तो बीजेपी खुद अपने कई राज्यों में अपना चुकी है कि मुख्यमंत्री बदल दो, कैबिनेट के चेहरे बदल दो, सीट्स हटा दो, तो उसका एक इंपैक्ट जनता के बीच एक मैसेज के रूप में चला जाता है कि जिनसे आपको परेशानी थी या जो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे थे वो चेहरे अब नहीं है। लेकिन आप ये यू आर फॉरगेटिंग दिस कि डीके शिव कुमार ने 3 साल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था ना, उनका बैंगलोर इंचार्ज भी था ना। तो अब अभी क्या हो गया? अभी
कुछ अच्छा सा रोड बनाने के लिए बस सीएम ही होना चाहिए क्या? बैंगलोर का डेवलपमेंट और बस उनका काम पे आपको पता चलेगा कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। कांग्रेस का सब लोग ये बोलते हैं कोई कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग मैन है, मसल है, मनी नहीं, पावर है। लेकिन बाकी राज्यों में आप लोग भी तो यही करते हैं ना, बीजेपी भी तो यही करती है बाकी राज्यों में। उत्तराखंड में तो आज तक कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। आप यहाँ का राजनीति पे बोल दीजिए ना, क्योंकि कर्नाटका में डीके शिव कुमार बहुत लंबी समय से वो मिनिस्टर था, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ऐसा नहीं है कि वो बैंगलोर को 2 साल में सॉल्व करेगा, वो 3 साल नहीं किया। तो सब जनता को यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी कांग्रेस और डीके शिव कुमार का ओएमआर रीजन पे फैन फॉलोइंग है।